तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में से पूछे जाएंगे, किस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आने वाला है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का होगा प्यारे बच्चों, पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। और अब अगला क्वेश्चन, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं संगणना अनुसंधान। और अब अगला क्वेश्चन, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कोण कोण होता है। तो देखो प्यारे बच्चों 360 डिग्री का होता है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 360 डिग्री की। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है 1, 3, 5, 7, 9 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 5 होगा। और गणना के समय धन और माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका माध्य विचलन आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, से संबंध गुणांक सदैव होता है। तो देखो प्यारे बच्चों -1 और +1 के बीच में होता है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं यहाँ से आपको जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक कहलाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं द्वितीयक समंक। और अब अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण ही का आधार है। तो देखो प्यारे बच्चों सारणीयन का आधार है। और अब अगला क्वेश्चन, सारणीयन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जो कि देख सकते हो चित्र गोलाकार होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वृत्तीय चित्र गोलाकार होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति अधिकतम होती है। आकृति नहीं, वैसे आवृत्ति होना चाहिए यहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन, परिमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों माध्य से निकाला जाता है। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, देख सकते हो सही जोड़ी बनाकर प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक समंक की जोड़ के अनुमान मौलिक समंक से हो जाएगा। मध्य बिंदु की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य। एक विमा चित्र की जोड़ के अनुमान दंड चित्र से होगा। गणितीय माध्य की जोड़ के अनुमान समांतर माध्य से होगा। विस्तार की जोड़ के अनुमान प्यारे बच्चों आपकी उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत से हो जाएगा। और सहसंबंध अनुपस्थिति की जोड़ के अनुमान आपको r बराबर 0 से कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़कर जाना। यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जल्दी से सत्य असत्य को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। सारणीयन समंकों व पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, ये भी आपका सत्य होगा। दंडों के बीच समान अंतर रहता है। तो प्यारे जी आपका असत्य हो जाएगा। और समांतर माध्य के पदों में अवरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। पूर्ण से संबंध +-1 होता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। मानवीय आवश्यकताएं अनंत है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं सांख्यिकीय विज्ञान। और अब अगला क्वेश्चन, उस समंक का नाम बताइए जिसका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है। तो देखो प्यारे बच्चों उसका नाम है प्राथमिक समंक। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सारणियन में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों नीचे लिखी जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं वक्र क्षेत्र। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो देखो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रतिचयन। और अगला क्वेश्चन, से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो प्यारे बच्चों ये किया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचनाओं से है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न नंबर 17 ये पूछा है,
18 19 प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते चलें। सभी के सभी प्यारे बच्चों मैं आपको पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊँगा। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो प्यारे बच्चों जल्दी से हम इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा, 7 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है और 8 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों दंड आरेख किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और बहुगुणी दंड चित्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। समांतर माध्य किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों भारित समांतर माध्य का अर्थ आपको बताना, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख ले। माध्यिका किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। बहुलक का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, परिमाप विचलन मानक विचलन किसे कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख कर जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, लोरेंज वक्र क्या है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, परास विस्तार का अर्थ आपको बताना है। चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये आ गया, सहसंबंध का अर्थ आपको लिखना है। सहसंबंध गुणांक के 2 गुण आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO क्या है। और एक अच्छे प्रश्नावली के 3 गुण प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में ये पूछा गया है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, वर्गीकरण तथा सारणियाँ में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएंगे, आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, सारणी के प्रमुख। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर का ये रहा, आप लोग इनको देखते चले। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। चित्र में प्रदर्शन के कोई 3 लाभों को आपको लिखना होगा, तो देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आएंगे। संचयी आवृत्ति वक्र को आपको समझाना है, इसको भी आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ ले। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दे रखे हैं, समांतर माध्य के 4 गुण प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसको याद करके जाना। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आने वाले हैं। परिमाप विचलन के 4 गुण प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएंगे, तो इसको भी आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद प्यारे बच्चों से संबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन आपको करना है। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये रहे, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।